हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग वैदिक सभ्यता की चर्चा करेंगे, जो कि इतिहास का एक टॉपिक और आपके हर एक एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एनडीए के एस्पिरेंट हैं तो उसमें भी जीएस बहुत अच्छे लेवल से पूछी जाती, तो आप इसको ज़रूर विजिट कीजिए और अपने नोटबुक में इन पॉइंटों को नोट ज़रूर कर लीजिए। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन कवर किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखते हैं इसमें जैसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। लिखा है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है। यानी पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है, तो वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये समझिए हर एक एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। देखते हैं दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। यानी जो उत्तर वैदिक संस्कृत का काल हो वो किसे माना जाता है, तो वो है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर लिखा हुआ है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी जो आर्य शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए चौथा लिखा हुआ है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यानी वो कौन सी फसल है जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो वो था तंबाकू। किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू का। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, देखते हैं। लिखा हुआ उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यानी जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी थे और जो ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से उस समय जाना जाता था, तो उनको जाना जाता था श्रमण के नाम से। किससे जाना जाता था? श्रमण के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। यानी जो वैदिक गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो उसका महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। उसका क्या है? शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला लिखा हुआ है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई। यानी वो कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई, तो वो है आपका ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला लिखा है वेदों की संख्या कितनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी, तो वेदों की संख्या आपकी 4 है। आप सभी लोग जानते हो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है भारत के राजच में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। यानी जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो लिया गया आपका मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी जो ऋग वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। यानी जो भारतीय संगीत है उसका आदि ग्रंथ कौन सा? वो है आपका सामवेद। तो यहाँ तक इतने पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब देखिए हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। लिखा हुआ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। यानी कौन से दर्शन के कौन प्रवर्तक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आपके बना भी है। देखिए जैसे पहला लिखा हुआ है, दर्शन में ध्यान देना, लिखा हुआ है सांग, तो इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं आपके कपिल। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है न्याय। यानी न्याय के प्रवर्तक कौन है? तो उसके प्रवर्तक हैं आपके गौतम। कौन है? गौतम। तीसरा लिखा हुआ है चारवाक। चारवाक के प्रवर्तक कौन है? तो वे चारवाक ही हैं। अगला पॉइंट दिया गया है दर्शन में योग। योग के प्रवर्तक कौन है? तो वो है आपके पतंजलि। योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है पूर्व मीमांसा। यानी इसके प्रवर्तक कौन है? पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। कौन है? जैमिनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं आपके बादरायण। कौन है? बादरायण। अगला लिखा है वैशेषिक। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है? तो वैशेषिक के प्रवर्तक हैं कणाद। कौन है? कणाद। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने नोटबुक में लिखिए। हम लोग ये बार बार ये बात बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है प्रथम विधि निर्माता कौन है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है आपके मनु। कौन है? मनु। तो यहाँ तक हम लोग इतने पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते लिखा कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। यानी जो कृष्ण भक्ति का है वो प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन? तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। सभी लोग जानते हो, आसान क्वेश्चन था। अगला लिखा है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। यानी जो ऋग्वेद है उसमें संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो उसका है गोधन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। यानी ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जिसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? वो है 10वां। अगला पॉइंट लिखा हुआ है वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। यानी जो वेदों की ऋचाओं को
पढ़ते हुए ऋषि को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होत्र। अगला लिखा है ऋग्वेद का संबंध किससे है, जो ऋग्वेद है आपको उसका संबंध किससे, ईश्वर महिमा से। किससे है, ईश्वर महिमा से। अगला लिखा है ऋग्वेद में कुल मंडल हैं, यानी ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में मंडल हैं 10। अगला लिखा है ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी है, तो ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या 1028 कितनी है, 1028। हर एक पॉइंट आप जरूर अच्छे से तैयार कीजिए। अगला लिखा है ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं, यानी ऋग्वेद जो है आपको उसमें कुल ऋचाएँ कितनी हैं, तो 10,580। अगला लिखा हुआ ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं, तो ऋग्वेद में जो इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं वो हैं आपकी 250। अगला लिखा हुआ है ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं, यानी जो ऋग्वेद है उसमें अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ वो हैं 200। तो ये इतने पॉइंट आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला लिखा हुआ है सबसे पुराना वेद कौन सा, अभी हमने बताया था आपको ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड PCS प्री 2010 में आया था, फिर उत्तराखंड UDA LDA प्री में 2007 में आया था, फिर UPSC प्री 1995 में। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट। आगे कुछ विशेष जानकारी दी गई। ज्ञान में वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। अभी हमने आपको बताया था इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। अगला लिखा हुआ त्रयी नाम है, यानी त्रयी जो है वो किसका नाम, वो 3 वेदों का नाम है। त्रयी का मतलब क्या होता है, 3 वेदों को। अगला पॉइंट देखिए, कुछ और ज्ञान की चीज़ें दी गई हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। फिर लिखा किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, यानी जो वर्ण शब्द है ये सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। और सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है या प्राचीन वेद भी ऋग्वेद है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला लिखा हुआ है, लिखा है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, जो भारत है उसका सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका वेद। अगला लिखा है अथर्व का अर्थ क्या है, जो अथर्व है उसका अर्थ क्या होता है, अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। क्या होता है, पवित्र जादू। फिर लिखा है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, यानी जो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वो है आपके जैमिनी। कौन है, जैमिनी। लिखा है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, जो सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा, वो है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका सत्यपथ ब्राह्मण। कौन सा है, सत्यपथ ब्राह्मण। अगला लिखा हुआ वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः, क्या लिखा हुआ, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता, तो किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका ऋग्वेद में। कहाँ पाया जाता है, ऋग्वेद में। अगला लिखा है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, जो गोपाल ब्राह्मण वो किससे संबंधित है, वो अथर्ववेद से संबंधित। किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। अगला लिखा उपनिषदों का मुख्य विषय है, यानी जो उपनिषद है उनका मुख्य विषय क्या, उनका मुख्य विषय है दर्शन। क्या है, दर्शन। अगला लिखा हुआ है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है कठोपनिषद में। किसमें मिलता है, कठोपनिषद में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। अगला पॉइंट दिया गया है पुराणों की संख्या। क्या लिखा, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18। ठीक, सब लोग जानते हो 18 पुराण है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था, यानी जो वैदिक धर्म था उसका मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था, वो प्रकृति की। अगला लिखा किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वो इंद्र के लिए, यानी जो पुरंदर शब्द है ऋग्वेद में वो इंद्र के लिए प्रयुक्त किया गया था। अगला लिखा शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, यानी जो शुल्व सूत्र है वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है, वो है आपकी ज्यामिति से। किससे, ज्यामिति से। अगला लिखा असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया आपका ऋग्वेद से। किससे लिया गया, ऋग्वेद से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे क्या लिखे हुए हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, यानी कहाँ बसे थे, तो वो बसे थे आपके पंजाब में। कहाँ बसे थे, पंजाब में। फिर लिखा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो वह है आपका 9वां मंडल। कौन सा मंडल है, वो है आपका 9वां मंडल जो पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध जिसको कहते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था पुरुषली। कहाँ लड़ा गया था, पुरुषली। अगला लिखा धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी है, 1/6। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो वो जुड़ा है आपका ब्राह्मण युग से। किस युग से जुड़ा है, ब्राह्मण से। और अगला देखिए इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वो है आपकी सिंधु नदी। तो यहाँ तक हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिए। ये वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 था। इतने ही लेक्चर लगभग आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हड़प्पा अर्थात सिंधु सभ्यता के क्वेश्चनों की चर्चा की थी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर एक टॉपिक को
टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिसमें उससे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सब आपको कवर कराए जाएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करके और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग भी एसएससी की या फिर एनडीए के या फिर किसी भी XYZ एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जहाँ आपकी जीके जीएस आती हो, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।